ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं और महादेव की कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात पर गौर करते हैं। हम सब अपनी मंजिल की तरफ भाग रहे हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस डीआईयूडी में क्या हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना भूल गए हैं जो हमारे पास आज हैं? अगर आज जो मिला है उसकी कद्र नहीं, तो यकीन मानिए भविष्य में और ज्यादा पाकर भी असली खुशी नहीं मिलेगी। असली सुख तो आभार में है, आज में है। चलिए, इसी सोच के साथ आज के दिन को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ब्रह्मांड में आज क्या चल रहा है, कौन सी ऊर्जाएं सक्रिय हैं और ग्रहों की महफिल हमसे क्या कहना चाहती है। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो बैकग्राउंड म्यूजिक है जिस पर हमारे दिन का गीत बजता है। तो आज की तारीख है 15 अक्टूबर 2025। आज एक बहुत ही दिलचस्प ऊर्जा का बदलाव हो रहा है। सुबह 10:34 तक कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और फिर दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है दोस्तों। ज्योतिष में नवमी तिथि को खासकर कृष्ण पक्ष की रिक्ता तिथि कहते हैं, यानी खाली हाथ। इसका मतलब यह है कि इस समय में अगर कोई काम शुरू किया जाए तो उसमें एक अधूरापन सा महसूस होता है। मन में कहीं ना कहीं एक असंतोष बना रहता है। ये समय असल में खुद के अंदर झांकने और अपनी कमियों को दूर करने का होता है। लेकिन घबराइए नहीं, जैसे ही सुबह 10:34 पर दशमी तिथि लगेगी, माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। दशमी का मतलब है 10, एक पूरा अंक। ये दिशाओं और जीत का प्रतीक है। तो जहां दिन का पहला हिस्सा आपके सब्र का इम्तिहान ले सकता है, वहीं दूसरा हिस्सा आपकी मेहनत को मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। आज एक और बड़ा बदलाव हो रहा है नक्षत्रों में। दोपहर 12 बजे तक पुष्य नक्षत्र का राज्य रहेगा और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र अपनी ऊर्जा बिखेरेगा। पुष्य नक्षत्र को तो सभी 27 नक्षत्रों का राजा माना गया है। इसके देवता हैं देवगुरु बृहस्पति और स्वामी हैं शनिदेव। सोचिए, ज्ञान और कर्म का, पोषण और अनुशासन का कितना अद्भुत मेल है। पुष्य का प्रतीक है गाय का थन, जो हमें पोषण देना, पवित्रता और सेवा का भाव सिखाता है। तो दोपहर तक का समय कुछ नया सीखने, दूसरों की मदद करने, अपने काम को संवारने और उसे पोषित करने के लिए सबसे बेहतरीन है। लेकिन 12 बजे के बाद कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। जैसे ही आश्लेषा नक्षत्र का आगमन होगा, ऊर्जा में एक नाटकीय बदलाव महसूस होगा। आश्लेषा के देवता हैं सर्प और स्वामी हैं बुध। इसका प्रतीक है एक कुंडली मारे हुए सांप का। यह ऊर्जा बहुत तेज, पैनी, रहस्यमयी और मनोवैज्ञानिक होती है। ये आपको किसी भी चीज की जड़ तक ले जाने की ताकत रखती है। लेकिन अगर इसे सही से संभाला न जाए तो यही ऊर्जा आपकी बातों में कड़वाहट और मन में जलन भी पैदा कर सकती है। तो आज का चैलेंज यही है, पोषण और पैनापन, इन दो अलग अलग ऊर्जाओं के बीच संतुलन बनाना। आज साध्य योग भी बना हुआ है। साध्य का मतलब है जिसे साधा जा सके। ये योग इशारा कर रहा है कि आज अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये हुनर सीखना है, ये लक्ष्य पाना है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करेंगी। ये मेहनत को सफलता में बदलने वाला योग है। करण की बात करें तो सुबह 10:34 तक घर करण और फिर वणिज करण रहेगा। ये दोनों ही शुभ और स्थिर करण हैं जो दिन को एक मजबूत आधार दे रहे हैं। और आज दिन है बुधवार, यानी राजकुमार ग्रह बुध का दिन, जो हमारी बुद्धि, हमारी बोली, हमारे तर्क और हमारे कम्युनिकेशन को नियंत्रित करते हैं। अब बात करते हैं दिन के शुभ और अशुभ समय की, जिसका हमें खास ध्यान रखना है। आज अमृतकाल सुबह 6:05 से 7:41 तक रहेगा, जो किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए बहुत बढ़िया है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 तक था, जो ध्यान और साधना के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ आज राहुकाल, जिसे दिन का सबसे नेगेटिव समय कहते हैं, दोपहर 12:12 से 1:38 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया सौदा, जरूरी फैसला, यात्रा या बाड़ी खरीदारी करने से बचें। यह समय भ्रम और धोखे की ऊर्जा रखता है। इसके साथ ही यमगंड काल सुबह 7:53 से 9:20 तक रहेगा। इसमें भी शुभ कार्यों को टालना ही समझदारी है। तो कुल मिलाकर आज का दिन एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव का दिन है। सुबह की अधूरी सी लगने वाली ऊर्जा दोपहर तक पूर्णता में बदलेगी और दोपहर में पोषण देने वाली ऊर्जा
एक तेज और विश्लेषणात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी। साध्य योग और बुधवार का दिन आपको अपनी बुद्धि और विवेक से सफलता पाने का रास्ता दिखा रहे हैं। और अब आते हैं आज की सबसे मुख्य चर्चा पर, यानी आपकी राशि तुला राशि पर। तुला राशि वालों, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये तिथि, नक्षत्र और योग का खेल आपके जीवन के कैनवास पर कौन से रंग भरने जा रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य कन्या राशि में है, शनि और राहु मीन राशि में विराजमान है, लेकिन जो ग्रह हमारे हर पल पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं वो है मन के मालिक चंद्रमा। और आज चंद्रमा आपके दशम भाव यानी आपके कर्म भाव में अपनी ही राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। आपका 10वां घर सिर्फ आपका ऑफिस या काम की जगह नहीं है, ये समाज में आपकी इज्जत है, आपकी पहचान है, आपकी जिंदगी का शिखर है। और जब मन का स्वामी चंद्रमा अपने ही घर में बैठकर आपके कर्म क्षेत्र को देख रहा हो तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली और भावुक स्थिति बनाता है। आइए अब परत दर परत जानते हैं कि यह स्थिति आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर डालने वाली है। तुला राशि वालों, आज आपका मन न तो घर में लगेगा न दोस्तों में। आपका पूरा फोकस आपके काम, आपके करियर और आपकी सोशल इमेज पर रहने वाला है। 10वें घर में अपनी ही राशि का चंद्रमा आपको अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील और भावुक बना रहा है। आज आप अपने काम को सिर्फ एक टास्क की तरह नहीं बल्कि अपनी पहचान का एक हिस्सा समझेंगे। सुबह 12 बजे तक, जब तक पुष्य नक्षत्र का प्रभाव है, आप अपने ऑफिस में एक केयर गिवर या नर्चरर की भूमिका में होंगे। आप अपने साथ काम करने वालों की मदद करेंगे, अपने जूनियर्स को कुछ सिखाएंगे और एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी ये एनर्जी आपको सबके बीच लोकप्रिय बनाएगी। लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद जैसे ही आश्लेषा नक्षत्र की ऊर्जा आएगी, आपके मन का मिजाज बदलेगा। अब आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड, एनालिटिकल और थोड़ HQ जताने वाले भी हो सकते हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट की तह तक जाना चाहेंगे, जो अच्छी बात है, लेकिन इससे आपको दिमागी थकान और एक तरह की बेचैनी भी हो सकती है। आपको लगेगा कि कोई आपके काम में कमी निकाल सकता है, इसलिए आप हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहेंगे। ये गहराई आपको सफलता तो दिलाएगी, पर मन की शांति को भंग कर सकती है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है, बशर्ते आप इस ऊर्जा को सही दिशा दे पाएं। 10वें घर में चंद्रमा का गोचर आपको लाइमलाइट में लाने का योग्य बना रहा है। आज आपके सीनियर्स आपकी मेहनत और आपके समर्पण को नोटिस करेंगे। सुबह 9वीं तिथि के कारण शायद आपको लगे कि आपके काम में कुछ कमी रह गई है, लेकिन 10:34 के बाद जैसे ही 10वीं तिथि लगेगी, वही काम आपको तारीफ दिलाएगा। साध्य योग आपको किसी भी मुश्किल टास्क को पूरा करने की ताकत दे रहा है। बस एक बात का ध्यान रखना है, दोपहर के बाद आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव में अपनी बातों पर थोड़ा कंट्रोल रखें। आप बहुत सीधी और टू द पॉइंट बात कर सकते हैं, जो किसी सहकर्मी या बॉस को चुभ सकती है। किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स या गॉसिप से खुद को दूर रखें, क्योंकि आश्लेषा की ऊर्जा आपको इसमें फंसा सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन भावनाओं और बुद्धि के बीच संतुलन साधने का है। चंद्रमा कर्क राशि में है, जो जल तत्व की राशि है, इसलिए आज पानी से जुड़ काम, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, जूस, खाने पीने की चीजें, रेस्टोरेंट, होटल या ऐसी कोई भी सर्विस जो लोगों को देखभाल और आराम देती है, उसमें खास मुनाफे के योग बन रहे हैं। आज आप अपनी पब्लिक इमेज को बेहतर बनाने के लिए कोई मार्केटिंग कैंपेन भी शुरू कर सकते हैं। आज कोई भी बड़ा फैसला लेते समय सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, अपनी गट फीलिंग या इंट्यूशन पर भी भरोसा करें। 10वें घर का चंद्रमा आपकी अंतरात्मा की आवाज को बहुत मजबूत कर रहा है। हालांकि कोई भी बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट राहुकाल यानी दोपहर 12:12 से 1:38 के बीच भूलकर भी ना करें। मेरी तुला राशि की उन बहनों के लिए जो एक गृहिणी है, जिनका कर्म क्षेत्र उनका घर है, आज का दिन बहुत खास है। आपके लिए यह 10वें घर का चंद्रमा आपके घर को ही आपका ऑफिस बना रहा है। आज आपका पूरा मन, आपकी पूरी भावनाएं घर को संभालने, उसे सुंदर बनाने और परिवार को पोषित करने में लगी रहेंगी। सुबह 12 बजे तक पुष्य नक्षत्र का प्रभाव आपको एक अन्नपूर्णा का स्वरूप देगा। आज आप जो भी खाना बनाएंगी उसमें एक विशेष स्वाद और आपका ढेर सारा प्यार घुला होगा। बच्चों की देखभाल करना, घर को व्यवस्थित करना, ये सब काम आज आपको बोझ नहीं बल्कि एक गहरी संतुष्टि देंगे।
लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद जैसे ही आश्लेषा नक्षत्र की ऊर्जा आएगी, आपका ध्यान घर की गहरी और बारीक चीजों पर जाएगा। हो सकता है आप डीप क्लीनिंग का कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दें, स्टोर रूम को व्यवस्थित करने लगें या घर के किसी कोने की ऐसी सफाई करें जो बहुत समय से नहीं हुई। यह ऊर्जा आपको परफेक्शनिस्ट बना सकती है। 10वें घर में चंद्रमा की सीधी दृष्टि आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान पर है। इसका मतलब है कि आज आपकी खुशी और मन की शांति सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी होगी कि घर का माहौल कैसा है। यदि घर में सब कुछ व्यवस्थित और शांतिपूर्ण है तो आप बहुत खुश रहेंगी। लेकिन अगर कोई चीज बिखरी हुई है या परिवार में कोई तनाव है तो यह आपको बहुत गहराई से प्रभावित करेगा। आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव में परिवार के किसी सदस्य की छोटी सी गलती पर भी आपकी बातें थोड़ी तीखी हो सकती हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया में नरमी बनाए रखने की कोशिश करें। आज आप घर की मैनेजर भी हैं और नर्चरर भी। इन दोनों भूमिकाओं में संतुलन साधना ही आज की आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। आर्थिक रूप से आज का दिन कर्म से धन के सिद्धांत पर चलेगा। आपकी आमदनी सीधे तौर पर आपकी प्रोफेशनल मेहनत से जुड़ी होगी। 10वां घर कर्म का है और चंद्रमा जब यहां मजबूत हो तो इंसान अपनी मेहनत से पैसा कमाता है। चंद्रमा की सीधी दृष्टि आपके चौथे भाव पर पैड़ रही है जो घर, गादी और संपत्ति का है। इसलिए आज आप घर की साज सज्जा, किसी नई प्रॉपर्टी की प्लानिंग या गाड़ी की मरम्मत पर धन खर्च कर सकते हैं। यह एक निवेश की तरह होगा। अचानक से बड़े लाभ की उम्मीद न करें, बल्कि अपनी मेहनत से मिलने वाले फल पर विश्वास रखें। शादीशुदा जिंदगी में आज आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी वर्क लाइफ बैलेंस बनाना। 10वें घर में चंद्रमा की अत्यधिक ऊर्जा आपको काम में इतना डुबो सकती है कि आप अपने जीवन साथी की भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज कर दें। उन्हें यह महसूस हो सकता है कि आप उन्हें समय नहीं दे रहे हैं या उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। दोपहर के बाद आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव इस स्थिति को और मुश्किल बना सकता है, क्योंकि तब आपकी बातों में अनजाने में ही एक तीखापन आ सकता है। आज काम की बातें और स्ट्रेस घर पर लेकर ना आए। लव लाइफ में भी आज कम्युनिकेशन एक बड़ा मुद्दा रहेगा। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से अपने करियर के लक्ष्यों और सपनों के बारे में तो बहुत बात करें, लेकिन उनकी भावनाओं और उनके दिन के बारे में पूछना भूल जाएं। यह एक तरफा बातचीत रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती है। अपने पार्टनर को यह महसूस कराएं कि वे आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ आपके करियर प्लान का एक हिस्सा नहीं है। परिवार के लिए दिन मिला जुला रहेगा। 10वें घर में बैठे चंद्रमा की सीधी 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर है। चौथा भाव आपकी माता, आपके घर और आपके मन की शांति का है। यह दृष्टि आपकी माता के साथ आपके संबंधों को बहुत मजबूत बनाएगी। आज आपको अपनी मां से विशेष प्यार और समर्थन मिलेगा। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में किसी तरह का कोई छोटा मोटा फंक्शन या बदलाव करने की योजना बन सकती है, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण आप पारिवारिक जिम्मेदारियों से थोड़ा दूर भाग सकते हैं। सेहत के मामले में आज आपको मुख्य रूप से 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, मानसिक स्वास्थ्य। 10वें घर का चंद्रमा काम का बहुत ज्यादा बोझ और परफेक्शन की चाहत के कारण आपको चिंता और भावनात्मक तनाव दे सकता है। दूसरा, कर्क राशि छाती, फेफड़े और पेट के ऊपरी हिस्से को दर्शाती है, इसलिए आज आपको सर्दी, खांसी या अपच जैसी समस्याओं से सावधान रहना चाहिए। बाहर के खाने से बचें और खूब पानी पिएं। और अंत में तुला राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन भविष्य की योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा है। 10वें घर का चंद्रमा आपको अपने करियर के रास्ते के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करेगा। आप यह तय कर सकते हैं कि आपको भविष्य में क्या करना है। हालांकि इस चक्कर में अपनी वर्तमान की पढ़ाई को नजरअंदाज न करें। बुध का दिन है और साध्य योग भी है, इसलिए आज अगर आप कोई मुश्किल विषय पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसे साधने में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि आपका कर्म क्षेत्र ही आपकी रणभूमि भी है और आपका मंदिर भी। आज आपकी पूरी भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा आपके काम पर केंद्रित है। दिन का पहला भाग जहां आपको सब्र रखने के लिए कह रहा है, वहीं दूसरा भाग आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखता है। आपको बस पोषण और पैनेपन में, भावना और तर्क में और काम और परिवार के बीच
एक सुंदर संतुलन बनाना है। आज की महासूचना है, आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी संवेदनशीलता है। इसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। अपने काम में अपने दिल को शामिल करें, लोगों की जरूरतों को महसूस करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। आज दिमाग से लिए गए फैसलों से ज्यादा दिल से लिए गए फैसले आपको सही मंजिल तक पहुंचाएंगे। आइए अब जानते हैं कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय जो आज की ऊर्जाओं को संतुलित करने में आपकी मदद करेंगे और दिन को और भी शुभ बनाएंगे। सबसे पहला उपाय है चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। चूंकि चंद्रमा आपके कर्म भाव में है, आज सुबह काम पर जाने से पहले एक छोटे से चांदी के गिलास में पानी पिएं। चांदी चंद्रमा की धातु है और पानी उसका तत्व। ऐसा करने से आपका मन शांत रहेगा और आप कार्य क्षेत्र में सही और संतुलित निर्णय ले पाएंगे। दूसरा उपाय है बुध को प्रसन्न करने के लिए। आज बुधवार है और दोपहर के बाद आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव है। दोनों के स्वामी बुध हैं। आश्लेषा की तीखी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने और अपनी वाणी में मिठास बनाए रखने के लिए आज हरे मूंग का दान करें या गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं। और तीसरा उपाय है साध्य योग को सक्रिय करने के लिए। साध्य योग का पूरा लाभ उठाने के लिए आज अपना सबसे जरूरी काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश के सामने बैठकर 11 बार श्री गणेशाय नमः का जाप करें। यह आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा और सफलता सुनिश्चित करेगा। मुझे विश्वास है कि यह विश्लेषण आपको आज के दिन को एक नई दृष्टि और गहरी समझ के साथ जीने में मदद करेगा। याद रखिए, ग्रह केवल संकेत देते हैं, कर्म करना और अपने भाग्य को आकार देना आपके हाथ में है। अपने हर कर्म को पूजा बनाएं और देखें कि कैसे ब्रह्मांड आपके लिए अपने रहस्य खोल देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे कोई मार्गदर्शन मिला हो, तो इसे लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।